चोरी करूँ, डाका मारूँ, क्या करूँ? ये लोग जीने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी मरी रोड पर, जहाँ से मैंने गुजरते हुए एक बाबा जी देखे जिनकी क्या हालत है और वो रक्षा चला रहे थे। तो मैं बाबा जी से बात करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ इनको और क्या मजबूरी है कि वो इस एज में रक्षा चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बाबा जी, ये बताएँ कि ये आपको क्या हुआ है, पहले तो ये बताएँ मुझे। ये 4 दिन पहले मेरा इस्लामाबाद चौक में एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी वाले ने मुझे मारा है, मेरा रक्षा उलट गया, रक्षा मेरा हिस्सा गया, ये मेरी हालत हुई है। तो उसके बाद मैं रक्षा नहीं पाया। आपकी ये हालत है तो आपने इसका इलाज वगैरह नहीं करवाया अभी तक? नहीं, संडे से पहले गया था, उन्होंने ड्रिप लगाई, टीके लगाए, दवाई लगाई है, वो अब ले जाओ रहे हैं। अब क्या बच्चों का खर्चा आप इधर दिखाएं, जो इधर जहाँ है वो भी दिखाइएगा। हाँ, ये चलिए ठीक है। सारी साइड मेरी ख़त्म है। नहीं तो क्या मजबूरी है कि आप इस एज में रक्षा चला रहे हैं? घर का निज़ाम चलाना, बच्चों का, घर का, क्या करूँ फिर? चोरी करूँ, डाका मारूँ, क्या करूँ? ये लोग जीने नहीं देते। मेरी 90 उम्र है इस वक्त। 90 एज है आपकी? बाबा जी की उम्र 90 साल है और बाबा जी की हालत देखें, ये देखें इनके बाजू क्या हालत है और ये रक्षा चला रहे थे। और इनका बाबा जी ये बताएं, मैं बाबा जी से बात करूँ। बाबा जी ये बताएं, आपका बेटा नहीं है कोई? नहीं सर, बेटा कोई भी नहीं आपका? एक बेटा है, लेकिन वो अपने लिए, मेरे घर में खर्चा नहीं चला रहा, वो अपने लिए बस। वो नहीं आपको रखता घर में? नहीं, वो रखता ही नहीं है घर में, लेकिन भाई मेरी है, मेरी 2 बेटियाँ और मैं घर में रख, सुबह निकलो 5 बजे, रात 8-9 बजे तक रक्षा चला। आज 5-6 दिन से मैंने रक्षा नहीं चलाया। घर का ये निज़ाम है, बच्चे फाके में आ रहे हैं। अच्छा, आपने 5-6 दिन रक्षा नहीं चलाया और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए आप इस हालत में रक्षा चलाने के लिए बाहर आए। तो आपकी बेटियां कितनी हैं? अच्छे हैं आप, छोड़ो। बाबा जी रोने लग गए। बाबा जी कहते हैं छोड़ो, बाबा जी से बात नहीं हो रही। तो मैं कोशिश करता हूँ बाबा जी से बात करने की। बाबा जी आप हिम्मत ना हारे, हम आपके साथ हैं। आप हिम्मत ना हारे, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह बाबा जी हम ज़रूर आपके लिए कुछ करेंगे। पता नहीं बाबा जी किस तरह इस हालत में रक्षा चला रहे हैं और देखने वाले जो हैं उन्हें रहम नहीं आता बाबा जी पे। बाबा जी का कहना है कि फाकों में आ गए थे, उनके लिए खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। बाबा जी ये बताएं, जो लोग देखने वाले हैं, जो मदद करना चाहते हैं, जो आपके साथ आपके लिए जो डोनेशन भेजना चाहते हैं, जो हम खुद आपका इलाज करवाएंगे, तो बाबा जी क्या बताएंगे इसके बारे में मुझे बताएं। देखें, आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता, किसी की हेल्प नहीं करता। नहीं इंशाल्लाह बाबा जी, मैं आपसे मिला हूँ इंशाल्लाह। मैंने बाबा जी से बात भी की, बाबा जी के पास कोई कांटेक्ट नहीं है, तो लेकिन मुझे बाबा की लोकेशन का पता है, तो मैं ज़रूर बाबा जी के पास आऊँगा। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग जो डोनेशन भेजते हैं बाबा जी के लिए, बाबा जी की क्या हालत है, अगर आप चाहते हैं इनका इलाज हो या ये घर में बैठ के अच्छी तरह कमा सकें और अच्छी तरह ये अपनी बेटियों को खिला सकें, तो ज़रूर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा और इस पर ज़रूर तावन कीजिएगा, ताकि हम बाबा जी का इलाज भी करवा सकें और बाबा जी को राशन वगैरह भी मुहैया कर सकें। ठीक है बाबा जी, इंशाल्लाह मैं आपके पास आऊँगा और आपको राशन वगैरह दूँगा। ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, खुदा हाफ़िज़। मैं 96 मैट्रिक किया, मैंने मैट्रिक किया हुआ बस, और मैं कुछ नहीं करता। आपने मैट्रिक भी किया हुआ है उस एज में? 1965 में। 1965 में आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, तो आप कोई जॉब नहीं थे करते? जॉब मिली सरकारी, जॉब बहुत मिली, लेकिन मैंने नहीं की, क्यों? मैं पाबंद नहीं होता था किसी का, बस। तो आप इसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे अभी तक? ये इलाज करवा रहा हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं अफोर्ड कर सकूँ अपने आप को, घर का निज़ाम चलाऊँ या अपना ये जिनके पास हो वो इतने पैसे ये दवाइयाँ ये वगैरह, क्या करूँ पता।
जी नाज़रीन, मैंने बाबा जी से बात की। आप लोगों से दोबारा गुजारिश करता हूँ, जो लोग बाबा जी की हेल्प करना चाहते हैं या बाबा जी के लिए बाबा जी का इलाज करवाना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि हम बाबा जी का इलाज भी करवा सकें और बाबा जी को अच्छा सेटअप भी बना सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।